हॅलो फ्रेंड्स, वेलकम बॅक टू माय यूट्यूब चॅनल। माझ्या लेट्स स्टडी या यूट्यूब चॅनलमध्ये तुमचं स्वागत आहे। आज आपण इयत्ता 10वी मधील हिंदी या विषयाची संपूर्ण नमुना प्रश्नपत्रिका पाहणार आहोत। त्या अगोदर जर तुम्ही माझ्या चॅनलवर नवीन असाल तर प्लीज माझ्या चॅनलला सबस्क्राइब करा व असेच नवनवीन व्हिडिओज पाहण्यासाठी लाईक करायला विसरू नका। चला तर मग आपण स्टार्ट करूयात। विभाग 1 गद्य। प्रश्न क्रमांक पहला, पठित परिच्छेद के आधार पर सूचना के अनुसार कृतियां पूर्ण कीजिए। पहला, कारण लिखिए। पानी अशुद्ध होने के कारण। या ठिकाणी आपल्याला एक परिच्छेद दिलेला आहे, त्यावर आधारित खाली प्रश्न आहेत, त्याची उत्तरे उत्तरपत्रिकेमध्ये लिहायची आहेत। दूसरा, निम्न शब्दों के लिए पर्यायवाची शब्द लिखिए। समानार्थी शब्द या ठिकाणी लिहायचे आहेत। परिच्छेद में विलोम शब्द लिखिए। विरुद्धार्थी शब्द या ठिकाणी उतारा दिलेला आहे, त्यामधूनच आपल्याला शोधून या शब्दांचे विरुद्धार्थी शब्द लिहायचे आहेत। प्रश्न क्रमांक 3, स्वमत अभिव्यक्ति बढ़ते जल प्रदूषण के बारे में अपने विचार 25 से 30 शब्दों तक लिखिए। जल प्रदूषणाविषयी आपले विचार या ठिकाणी मांडायचे आहेत। आ प्रश्न, पठित परिच्छेद के आधार पर सूचना के अनुसार कृतियां पूर्ण कीजिए। पुन्हा या ठिकाणी आपल्याला एक उतारा दिलेला आहे, त्यावर आधारित कृती सोडवायची आहेत। पहला, आकृति पूर्ण कीजिए। सहीजन की विशेषताएं। दूसरा, गद्यांश में आए शब्द युग्म। शब्द समूह के लिए गद्यांश में आए शब्द। हमेशा हरा भरा दिखने वाला। फूलों की गंध। या ठिकाणी आपल्याला पहिल्या प्रश्नामध्ये आकृती दिलेली आहे, ती आकृती जशी दिलेली आहे तशीच आकृती उत्तरपत्रिकेमध्ये देखील आपल्याला पेनने काढायची आहे। त्यामध्ये बदल करू नये किंवा पट्टीचा किंवा इतर टूलचा वापर करू नये। प्रश्न क्रमांक 3, स्वमत अभिव्यक्ति। बसंत ऋतु की प्राकृतिक सुंदरता के बारे में अपने विचार 25 से 30 शब्दों तक लिखिए। विभाग 2 पद्य। प्रश्न क्रमांक 2 अ, पठित पद्यांश पढ़कर सूचना के अनुसार कृतियां पूर्ण कीजिए। या ठिकाणी पद्यांश दिलेला आहे, त्यावर आधारित खाली कृती आहेत। पहला, आकृति पूर्ण कीजिए। फूलों की विशेषताएं। दूसरा, मातृभूमि पर इसकी खाने हैं। दूसरा, स्वमत अभिव्यक्ति। पद्यांश की अंतिम 4 पंक्तियों का सरल अर्थ लिखो। प्रश्न क्रमांक 2 आ, पठित पद्यांश पढ़कर सूचना के अनुसार कृतियां पूर्ण कीजिए। या ठिकाणी आणखी एक पद्यांश आपल्याला दिलेला आहे, त्यावर आधारित खालील कृती आहेत, त्या पूर्ण करायच्या आहेत। पहला, संजाल पूर्ण कीजिए। कभी ऐसा वसंत चाहता है जिसमें सबको ये मिले। प्रश्नपत्रिकेमध्ये जशी आकृती आपल्याला दिलेली असते तशीच आकृती उत्तरपत्रिकेमध्ये आखणे आवश्यक आहे। दूसरा, स्वमत अभिव्यक्ति। पद्यांश की अंतिम 6 पंक्तियों का भावार्थ 25 से 30 शब्दों तक लिखो। विभाग 3 भाषा अध्ययन। प्रश्न क्रमांक 3, सूचना के अनुसार कृतियां पूर्ण कीजिए। पहला, मानक वर्तनी के अनुसार सही शब्द लिखो। दूसरा, किसी एक अव्यय का वाक्य में प्रयोग करो। तीसरा, संधि कोष्टक पूर्ण करो। संधि शब्द, संधि विच्छेद, संधि भेद।
चौथा प्रश्न, रेखांकित वाक्यांश के लिए उचित मुहावरा चुनकर वाक्य फिर से लिखिए। वाक्य पुन्हा एकदा लिहित असताना वाक्याचा अर्थ न लिहिता जो मुहावरा या ठिकाणी दिलेला आहे तोच वाक्यामध्ये लिहिणे अनिवार्य आहे। पांचवा, काल पहचानो। पानी पागल हाथी की तरह चलता है। दूसरा, काल परिवर्तन कीजिए कोई एक। या ठिकाणी 2 दिलेले आहेत, त्यापैकी कोणताही एक आपल्याला सोडवायचा आहे। कंसामध्ये दिलेला आहे की कोणता काल परिवर्तन करायचा आहे। रचना के अनुसार वाक्य का भेद लिखो। अर्थ के अनुसार परिवर्तन कीजिए। आज्ञार्थी वाक्य में परिवर्तन करना है। विभाग चौथा, उपयोजित लेखन। प्रश्न क्रमांक चौथा अ, निम्नलिखित जानकारी के आधार पर पत्र का प्रारूप तैयार करो। पहला, कमलेश या कमल पाटिल, यशवंत कॉलोनी, सातारा से राकेश। रचना सावंत, यशनगर, सावंतवाड़ी को 10वीं परीक्षा में प्रथम आने के उपलक्ष्य में अभिनंदन करते हुए पत्र लिखता या लिखती है। तुम्हाला हा एक पत्र लिहायचा आहे किंवा या ठिकाणी और प्रश्न देखील आपल्याला दिलेला आहे। औपचारिक व अनौपचारिक असे 2 प्रश्न आपल्याला दिलेले असतात, त्यापैकी आपल्याला कोणताही एक प्रश्न या ठिकाणी सोडवायचा आहे। और प्रश्न पाहूयात। श्याम या श्यामल चौधरी, शाहूवाड़ी कोल्हापुर से उपमंडल अधिकारी, महावितरण विभाग कोल्हापुर को अपने क्षेत्र में बिजली आपूर्ति के बारे में शिकायत करते हुए पत्र लिखता या लिखती है। प्रश्न क्रमांक चौथा, उसमें से दूसरा प्रश्न है, निम्न परिच्छेद पढ़कर 4 प्रश्न तैयार कीजिए। या प्रश्नाला देखील आपल्याला और प्रश्न दिलेला आहे। 4 प्रश्न तुम्ही तैयार करू शकता किंवा और प्रश्न आपण पाहूयात। निम्न मुद्दों के आधार पर कहानी लिखो, उचित शीर्षक दीजिए। गांव की लड़कियां, पढ़ने में होशियार, पानी का प्रभाव, दूर से पानी लाना, घर के कामों में सहायता, पढ़ाई के लिए समय पर चर्चा, उपाय खोजना, मिलना, समस्या तालाब बनाने का सोचना, गांव वालों से सहायता, सफलता पाना, सीख। या प्रश्नामध्ये प्रश्न तयार करणे, जर तुमच्याकडे कमी वेळ असेल तर तुम्ही प्रश्न तयार करू शकता किंवा जर तुमच्याकडे वेळ राहिला असेल प्रश्नपत्रिका लिहित असताना तर तुम्ही कहाणी तयार करू शकता। शेवटचा जो प्रश्न आहे, आ, निम्न विषयों पर या उनमें से किसी भी एक विषय पर 70 से 80 शब्दों तक निबंध लिखिए। या दोन्ही विषयांपैकी एका विषयावर निबंध लिहायचा आहे। मोबाइल शाप या वरदान। दूसरा, मैं किसान बोल रहा हूँ। या ठिकाणी आपण जी पत्रिका पाहिली त्यामध्ये संस्कृत प्रश्नपत्रिका संयुक्त आहे, 40 मार्कांची हिंदी प्रश्नपत्रिका व त्यानंतर 40 मार्कांची संयुक्त संस्कृत प्रश्नपत्रिका, 2 विषय एकत्र केलेले आहेत। पुढील व्हिडिओमध्ये आपण संस्कृत या विषयाची देखील राहिलेली प्रश्नपत्रिका पाहूयात। जर तुम्हाला माझा व्हिडिओ आवडला तर लाईक करा, शेअर करा, जास्तीत जास्त विद्यार्थ्यांपर्यंत माझे व्हिडिओज पोहोचवा आणि शेअर करायला विसरू नका। आपण पाहू शकता अशा पद्धतीने ही संयुक्त प्रश्नपत्रिका आहे। तुम्हाला काही शंका असेल तर तुम्ही कमेंट करून मला विचारू शकता। धन्यवाद।